खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए एक नजर मारते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राजद कोटे से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि सुबह सुबह संवाददाता सम्मेलन कर सर्वप्रथम रामनवमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारे देश के असली राम भक्त को पहचाने। पिछले चुनाव के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत ने कहा कि संविधान की समीक्षा और आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। उस समय लालू यादव ने कोने कोने तक बात पहुंचाई। आज पुनः स्थिति बनी है। तेजस्वी यादव ने कल संविधान की बात की थी, जो कि जिंदा दस्तावेज है, और आप उस संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं। को भी खत्म करना चाहते हैं। अगर हम आप एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चल ना पाए संवैधानिक व्यवस्था के तहत, तो फिर क्या हासिल होगा हमारे पास। अतः दोस्तों, आज सुबह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, आप इस चुनाव को संविधान को बचा लेने का चुनाव। पूरे देश में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। वहीं अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर में कल देर रात से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कल देर रात से श्रद्धालु लाइन लगाकर बजरंगबली के दर्शन के लिए हनुमान मंदिर पहुंचने लगे। पटना जिला प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं सामाजिक संगठनों के द्वारा भी हनुमान मंदिर के समीप भंडारे की व्यवस्था, पानी जूस की व्यवस्था एवं शरबत की व्यवस्था की गई थी। लगातार जिला प्रशासन कंट्रोल रूम के जरिए श्रद्धालुओं को जानकारी दे रहा था। आपको बताते चलें कि पूरे बिहार में पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर की बड़ी मान्यता है। महावीर मंदिर की तरफ से भी श्रद्धालुओं के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की गई थी। नौवे धाम के जगह जगह काउंटर लगाए गए थे। वहीं फूल विक्रेताओं की बात की जाए तो सड़क किनारे ही उन्होंने अपना काउंटर लगाया गया था। आरा में हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का त्योहार मनाया गया। बुधवार को सड़कें प्रभु श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। आरा में रामनवमी का जबरदस्त उत्साह देखा गया। रामनवमी के अवसर में निकली शोभा यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं शिव काला मंदिर, शिवदल नगर थाना द्वारा भी रामनवमी शोभा यात्रा का अभिनंदन किया गया। रामनवमी शोभा यात्रा में शहर की प्रतिष्ठित महिलाओं ने भी अपनी सहभागिता दर्ज की। कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी शोभा यात्रा का शुभारंभ रामगढ़िया से हुआ। भक्त राम भजन और धार्मिक गीतों पर थिरकते नजर आए। महिलाओं में भी रामनवमी का उत्साह चरम पर था। जगह जगह महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। नमस्कार, मैं हूं अख्तर सफीर। आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष। इस वक्त हम बिहार के आरा में खड़े हैं, जहां आपको बता दें पूरे देश में राम जी का जन्म उत्सव पर एक भव्य शोभा यात्रा पूरे देश में निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि आरा में हम खड़े हैं, आरा के रामगढ़िया में, जहां आपको बता रहे हैं कि रामनवमी शोभा यात्रा के तरफ से जो झांकियां निकाली जाएगी, वो झांकियां अब कुछ ही देर में यहां से निकाली जाएगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो कि आरती हो रही है। लगातार ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं माध्यम से, जहां पर राम जी का जो जन्म हुआ था उसको लेकर अब कुछ ही देर में जो शोभा यात्रा निकलेगी, वो यहाँ पर पहले आरती की शुरुआत हो रही है। उसके बाद आरती जब जैसे ही खत्म होगी, उसके बाद आरा शहर की तरफ भ्रमण करेगा। ये जो शोभा यात्रा है वो आरा के कई सड़क पे घूमते हुए यहाँ से जाएगा। आपको बता दें कि ये जो रामनवमी शोभा यात्रा है सड़क से भ्रमण से होते हुए ये जाएगी रमना से वहाँ समाप्त होगी। ऐसे ही आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर आज पूरा आरा राममय हो गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कई लोग जो राम भक्त हैं वो हाथों में झंडा लिए हुए हैं। लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं राम भक्त हैं जो कि राम जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। कई लोग यहाँ पर हैं। जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार अपना भ्रमण कर रही है। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में यहाँ पर जिला प्रशासन की जो टीमें हैं यहाँ लगातार आ चुकी है, क्योंकि आरा शहर में जो जिस तरह से रामनवमी का जो भव्य जो शोभा यात्रा निकलता है वो काफ़ी
पूरा बिहार में प्रसिद्ध है आरा के नाम से। ये शोभा यात्रा पूरे आरा में शहर में भ्रमण करेगा, क्योंकि ये जो शोभा यात्रा है, अब की बार लोकसभा जो चुनाव है, आचार संहिता को देखते हुए कई जगह डीजे जो बजाना था वो डीजे को बैन कर दिया गया है। जितने भी जो शोभा यात्रा में अपने झांकियाँ जो लेके आए हैं वो सिर्फ 4 बॉक्स ही लेके आए हैं और बाजा बजा रहे हैं ऐसे। लेकिन तस्वीर जो देख रहे हैं आरा में, वो लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं लोग कि राम भक्त हैं। हम उनसे ही बात करते हैं, राम भक्त हैं, क्या कहिएगा आज जो राम जी का जन्म उत्सव है, कितना खुशी है? बहुत खुशी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को जो हम लोग का राम प्रतिष्ठा हुआ, 500 वर्ष की जो लड़ाई थी उसके बाद ये पहली रामनवमी है। ये पहला राम जी का जन्म उत्सव जो मनाने जा रहे हैं, उस संघर्ष के साथ इस वर्ष भी जिस तरह से 22 जनवरी को हमने देखा, उसके बाद आज भी वही उत्साह के साथ सारे राम भक्त उसी मर्यादा के साथ साथ, क्योंकि आचार संहिता भी कहीं कहीं है, लेकिन फिर भी मर्यादा होकर हम लोग उसी जोश के साथ रामनवमी को जिस प्रत्येक वर्ष के भांति यहाँ के लोग हैं, आरा के लोग हैं, अब भी राम के भक्त हैं। राम के भक्त में चाहे धूप कितनी कड़ी हो, लेकिन राम को मानने वाले आरा से जो झांकियाँ निकलती है वो ऐतिहासिक झांकियाँ है। कुछ लोग भी और हम उससे क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी है? भैया खुशी तो बहुत है, क्योंकि हम लोग का 24वां साल हो चुका है, 25वां साल अगला साल हो जाएगा। रामनवमी आरा से 25 सालों तक पूरी हो जाएगी अगले साल। और अभी तो हम लोग निकाल रहे हैं झांकी, और बहुत ही सुंदर सुंदर झांकी आई भी हैं, आप देख सकते हैं खुद भी। बिल्कुल, यहाँ पर आप दिखा रहे हैं तस्वीर में, जहाँ पर जिला प्रशासन की जो टीमें हैं यहाँ पर मुस्तैद है, क्योंकि झांकियाँ हमेशा रामनवमी में बढ़ चढ़ कर निकलता है, लेकिन इस बार झांकियाँ का कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिला प्रशासन की जो टीमें हैं लगातार फोकस करें। हम सर क्या विधि व्यवस्था है सर यहाँ की? यहाँ पे आज रामनवमी का ये त्यौहार मनाया जा रहा है, उसको लेके जुलूस निकला है और ये हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, बट इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए इसके लिए हमने गाइडलाइंस निकाले हुए, और इसके साथ साथ हर जगह फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये आज का पर्व हर्षोल्लास परंतु शांति के साथ मनाया जाए। आचार संहिता कुछ आचार संहिता संबंधित सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए, उसके हिसाब से जो जुलूस के जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसमें भी संशोधन किया गया था, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि आचार संहिता का पालन हो। अगर आचार संहिता के उल्लंघन का कोई भी मामला सामने आता है तो उस पर उचित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, ये देखिए आरा से जो एएसपी है परिचय कुमार जी, जो यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन ने बात बोला है कि जो आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रामनवमी शोभा यात्रा जो निकलती है आरा में, वो पूरे बिहार से प्रसिद्ध वो आरा का जो शोभा यात्रा निकलता है, वो इस बार आचार संहिता का देखते हुए लगातार तस्वीर आपको दिखाए जिस तरह से प्रशासन से बात की है मैंने। चलिए कुछ और आगे हम बात करते हैं, जहाँ पर किसी से लगातार ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग सर क्या कहेंगे, इस बार कितनी खुशियाँ है राम? इस बार देखिए हम लोग आचार संहिता का पालन करते हुए काम किया है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के जिला प्रशासन को, और हम लोग कदम से कदम मिला करके चलने का काम कर रहे हैं। कुछ हमारे जो राम भक्त हैं, श्री राम नवमी शोभा यात्रा समिति के सदस्य कुछ नाराज थे कि हम डीजे के माध्यम से ही शोभा यात्रा निकालेंगे, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन था, रामनवमी शोभा यात्रा समिति कमेटी तय कर ली थी कि किसी तरह से डीजे का उपयोग नहीं करना, यह प्रतिबंधित है। इसलिए सादगी में ही पूरे राम भक्त झंडा लगा करके, इतनी कड़ी धूप में भी आप लोग रोड पे, सब ऊपर से आशीर्वाद मिलता रहता है, कहीं न मालिक खुदा ईश्वर भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता रहता है। हमारे सदगुरु शिवनाथ दास जी महाराज हैं जो रथ पे सवार हैं श्री राम प्रभु के, समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी जी, उनका भी आशीर्वाद है। सबके आशीर्वाद से हम लोग आज राम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं, और शांति तरीका से। आप देख रहे हैं कि जिला पदाधिकारी, एसपी साहब, हमारे एसडीओ साहब और एएसपी साहब, सभी लोग जितने हमारे जिला प्रशासन के जवान हैं सभी लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, आपने सुना जिस तरह से जिला प्रशासन की जो टीमें हैं लगातार वो अपना मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि अब ये घटना ना बढ़े, इसकी वजह से जो कि रामनवमी जो शोभा यात्रा है ये, जिसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं, इसमें सभी धर्म के लोग लेते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इस तरह जो शोभा यात्रा जब निकलेगा, यहाँ पर जिला प्रशासन की हर गली, हर चौक चौराहा पर जिला प्रशासन की टीमें हैं, और रामनवमी शोभा यात्रा की भव्य तैयारियां भी हो चुकी है। जिस तरह से आरती हो रही है, अब कुछ ही देर में आरा के टाउन की तरफ से प्रस्थान करेगी। ऐसे ही
रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के श्रीपालपुर में ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि लालू के करीबी सुभाष यादव के बालू कारोबार से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने यह छापेमारी की है। बताया जाता है कि बालू कारोबार से जुड़े मामले में श्रीपालपुर गांव के कथित तौर पर सुभाष यादव के मोर मुकुट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह फरार चल रहे हैं, जिसके बाद ईडी के द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल के साथ श्रीपालपुर स्थित उनके घर पर छापेमारी की गई है। यह छापेमारी जितेंद्र कुमार सिंह के घर पर लगभग 6 घंटे चली है। छापेमारी के बाद ईडी के द्वारा परिवार के लोगों को एक नोटिस भी दिया गया है, जिसमें 19 अप्रैल को जितेंद्र कुमार सिंह को ईडी के समक्ष पेश होने की बात कही गई है। विदित हो कि बालू से जुड़े मामले में जितेंद्र कुमार सिंह फरार चल रहे हैं। वहीं इस मामले में इंग्लिश से जुड़े अधिकारियों ने छापेमारी से संबंधित कोई भी जानकारी देने से बचते दिखे। राजधानी भोपाल में वाहन चोरी की घटनाएं रोकने के लिए भोपाल पुलिस बैनर पोस्टर का सहारा ले रही है। ऐसे में निशातपुरा पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 12 वाहन पुलिस ने 2 पहिए जब्त किए हैं। हालांकि इसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि आरोपी रईस यादव दुकान और पार्किंग में खड़े वाहनों की रेकी करता था। उसके बाद उनको चोरी कर कम दामों में गाँव देहात में बेचने का काम करता था। आरोपी यादव ने कुछ वाहन शौक में चोरी किए थे, जिसमें पूछताछ में उसने बताया कि वह जो शौक से वाहन चलाता था, उनका पेट्रोल खत्म होने के बाद वहीं पर छोड़कर भाग जाता था। आरोपी ने बताया कि उसने अपने दोस्त को भी कुछ वाहन सस्ते दामों में बेचे हैं। उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। निशातपुरा थाना प्रभारी का कहना है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है और भी वाहन जब्त होने की संभावना है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर योजना को आगे बढ़ाते हुए संदेही की पता तलाश किया, जो संदेही को दबोचा गया, जिसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामद उपरांत उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर आरोपी के द्वारा और अन्य जगह भी वारदातें करना कबूल किया गया और अभी तक उसके कब्जे से 12 2 पहिया वाहन चोरी के बरामद किए गए हैं और उनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। बिहार में आए दिन कोई न कोई सड़क हादसा होता रहता है। ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां देर रात बाइक पर सवार 2 युवक इस हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए पास के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। पटना में सड़क के किनारे बन रहे डायवर्जन में बाइक सवार 3 युवक गिर पड़े। इस हादसे में 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल कायम हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल युवक को इलाज के लिए पास के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 3 बाइक सवार युवक नालंदा से चलकर धनुआ के वीर गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार की देर रात जा रहे थे। बताया जा रहा है कि गौरीचक थाना क्षेत्र के सरफाबाद में सड़क के किनारे एक डायवर्जन बन रहा है। अंधेरा रहने के कारण मोटरसाइकिल सवारी युवकों को डायवर्जन का अंदाजा नहीं लगा और तेज रफ्तार गाड़ी डायवर्जन में जा गिरी। जमुई में तेजस्वी यादव के कार्यक्रम के दौरान मंच के नीचे कुछ लोगों के द्वारा रामविलास परिवार के फैमिली पर अपशब्द बोले जाने का मामला काफी गंभीर हो गया है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिस तरीके से गालियां दी गई हैं, यह बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है और चुन चुन के एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिन लोगों ने गाली दी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी। इतना कंफर्म करता हूं, एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जमुई की सभा में कुछ युवक के द्वारा रामविलास पासवान के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने मामले में कहा कि तत्काल चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तो संस्कार को दर्शाता है और यह वही लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में उद्योग धंधे को बंद कर दिया और यहाँ पर पलायन कर गए। उनसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में बिहारी युवक की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो भारत के साथ साथ भारत के अगल बगल भी आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। पूरे देश से आतंकवाद समाप्ति की ओर है और चुनाव में ये आतंकवादी अपनी उपस्थिति दर्ज करने की जो मानसिकता बनाए हैं, तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद
भारत ही नहीं, भारत के अगल बगल भी आतंकवाद का साया समाप्त हो जाएगा जो संरक्षित करने वाले लोग। भोपाल में कांग्रेस को फिर लगा झटका। पूर्व महापौर सुनील सूद ने कांग्रेस को कहा अलविदा, बीजेपी में हुए शामिल। वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, कैलाश मिश्रा, बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने दिलाई सदस्यता। थाना शाहजहानाबाद पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के दौरान अवैध रूप से शराब संग्रहण व विक्रय करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। लगभग 71 लीटर अवैध देशी शराब कीमत करीबन 26,125 रुपए की जब्त। भोपाल भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा नामांकन जमा करने से पहले प्राचीन खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचे। खेड़ापति हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लिया जीत का आलोक शर्मा ने। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए नेशन भारतवर्ष।